अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता और आपके आसपास, आपके वर्क प्लेस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो छल कपट करते हुए जलन की भावना लेकर अपने फेस पर ऐसा नकली मुखौटा लगाते हैं कि आपको लगता है कि ये इंसान तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी केयर करता है। इससे बड़ा शुभ चिंतक तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब समय बीत जाता है, हम धोखा खा चुके होते हैं, हमारे साथ मिसबिहेव हो चुका होता है, तब हमें समझ में आता है कि हमने तो इस इंसान को समझने में गलती कर दी। कई बार तो लोगों के बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जरूरी है कि हम ऐसे लोगों से अलर्ट रहें, किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, किसी ऐसे इंसान की बातों में ना आ जाए जो दोस्त बनकर दुश्मन का काम कर दे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों से कैसे अलर्ट रहा जाए, कैसे पहचाने उनके असली चेहरे को, और अगर पहचान लिया है तो ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाए। क्या उनसे हर कनेक्शन, हर रिश्ता तोड़ लेना चाहिए या फिर बनाए रखना चाहिए? देखिए, मास्क तो हर कोई लगा लेगा, लेकिन कोई भी इंसान अपनी असलियत पूरी तरह से नहीं छुपा सकता। उसके एक्सप्रेशंस में, बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में बीच बीच में कुछ ऐसे साइंस दिखते हैं जो हमें उस इंसान का असली चेहरा दिखा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो साइंस हैं क्या। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आपको किसी इंसान को पहचानना है तो ये नोटिस करिए कि उसकी सुनने की आदत कैसी है। अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और वो आपकी बातें काट कर बार बार अपनी ही बातें करनी शुरू कर देता है, जैसे आप उसे बता रहे हो कि मेरी फ्रेंड की शादी है और मैं सोच रही हूँ कि मैं लहंगा पहन लूं। अब आपकी बात पूरी खत्म भी नहीं होती और वो इंसान अपनी बातें करनी शुरू कर देता है कि मेरे पास तो बहुत सारे लहंगे हैं, मेरी तो पूरी वार्डरोब ही लहंगे से भरी है। सपोज आपने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि अपने कॉलेज के डांस कंपटीशन में पार्ट ले लूं, तो उस इंसान ने बोलना शुरू कर दिया कि मैंने तो बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, डांस के, स्पोर्ट्स के, सिंगिंग के, बहुत सारे अवार्ड्स हैं मेरे पास। आगे की बात उन्हें सुननी ही नहीं है, बस खुद को ही साबित करते रहते हैं। इस तरह के लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आप में कितनी ही खूबियां क्यों ना हो, ये आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे और सिर्फ अपना ही गुणगान करते रहेंगे, और आपसे भी चाहेंगे कि आप हमेशा इनकी तारीफ करते रहें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया या फिर आप किसी चीज में इनसे ज्यादा अच्छे निकल गए तो आपको लेकर इनके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान एक अच्छा लिसनर नहीं होता, उसके अंदर एम्पैथी नाम की कोई चीज नहीं होती। वो आपके इमोशंस कभी नहीं समझ सकता। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ह्यूमन कनेक्शन की सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है एक्टिव लिसनिंग। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान आपकी बातों को बिना जज किए, बिना इंटरप्ट किए ध्यान से सुनता है, तो आपको लगता है कि वो इंसान आपकी बातों को समझ रहा है। आप अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने में सेफ फील करते हो। आप उस इंसान पर विश्वास कर पाते हो, उसे इस लायक समझ पाते हो कि जरूरत पड़ने पर वो इंसान आपको सही सजेशंस देगा। और जो इंसान 2 मिनट भी आपकी बातें ध्यान से नहीं सुन पाता, इरिटेट होने लग जाता है, आपकी बातें काट देता है, और अगर आप फिर भी बताने की कोशिश करते हो तो इनका कहना होता है कि जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ अपनी और मेरी बातें किया करो। जिन्हें मैं नहीं जानता या जिन चीजों से मेरा कनेक्शन नहीं है, उनकी बातें करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका एक एक मिनट सिर्फ इनकी ही बातों में स्पेंड होना चाहिए, दूसरों की बातों की इनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर आप सोचो कि ये आपको डीपली समझेंगे, इनके पास नॉलेज होगी जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो इंसान सुनता नहीं वो दूसरों की गलतियों से, सफलताओं से, उनके एक्सपीरियंस से कभी कुछ नहीं सीख सकता। और जो लोग 2 मिनट भी आपकी बातों को नहीं सुन सकते, वो आपको इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते। ये लोग लंबे कॉन्वर्सेशन या डीप डिस्कशन को टॉलरेट नहीं कर पाते और जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे लोग इगोइस्टिक होते हैं
और इनका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ अपनी तरफ होता है। इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि ये आपके इमोशंस को समझ पाए। आपका पेन और इमोशनल शेयरिंग इनके लिए एक बर्डन बन जाती है। ऐसे लोगों से डील करने का तरीका है कि इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी है, क्योंकि इनसे अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आपको बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। नेक्स्ट थिंग ये है कि एक इंसान का असली कैरेक्टर आप तब समझ पाओगे जब देखोगे कि वो अपने से कमजोर, छोटे और गरीब लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनके फेस पर हमेशा एक स्माइल होती है, वो ओवर स्वीट बनते हैं, लेकिन जब वो अपने से किसी कमजोर या फिर छोटे इंसान से बात कर रहे होते हैं तो जैसे उनकी सारी स्वीटनेस कहीं गायब हो जाती है, उनकी टोन चेंज होने लगती है, वो एग्रेसिव होने लगते हैं, उस इंसान से मिसबिहेव करने लगते हैं। ऐसे लोग पूतना की तरह होते हैं। जब वो समाज में आते हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। लोगों को लगने भी लगता है कि इंसान हो तो ऐसा, लेकिन जब उस इंसान का असली चेहरा देखते हैं तो समझ में आता है कि इसके अंदर तो इंसानियत ही नहीं है, ये तो महाबदतमीज इंसान है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे ओवर स्वीट बनते हैं जो इनसे किसी ना किसी मामले में ऊपर होते हैं या फिर जिनसे इन्हें कोई फायदा होने वाला होता है। इनका असली चेहरा एक सेल्फिश इंसान का, एक अपॉर्चुनिस्ट का होता है। इन लोगों से कैसे डील करना है, इन पर कभी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपका बुरा वक्त आएगा, आपका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, ये तुरंत अपना रंग बदल लेंगे। तो ये थे वो तरीके जिन्हें जानने के बाद आप समझ पाते हो कि किस इंसान पे भरोसा करना है और किस इंसान पे नहीं करना है, किनसे ज्यादा ओपन अप नहीं होना है, किनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।